नीचे दबा दें। किस तरह की तैयारी है और क्या आगे की रणनीति तैयारी? आज आम आदमी पार्टी की शपथ ग्रहण समारोह था यहाँ पर हमारे जितने भी सर्कल इंचार्ज बने हुए हैं वो आए हुए थे। लगभग हमने 5000 सर्कल तैयार किए हैं पूरे मध्य प्रदेश में। इसके बाद अगला जो लेवल है संगठन का वो है हर गांव में और हर वार्ड में 11 मेंबरी कमेटी बनेगी। वो कमेटी बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आने वाले कुछ दिनों में ही कमेटी बनकर तैयार हो जाएगी। इस तरीके से आम आदमी पार्टी का संगठन अब एक एक गांव में, एक एक वार्ड में, हर गांव, हर शहर तक पहुंच चुका है। हमने एक और घोषणा की आज कि 25 जून को ग्वालियर में एक महारैली करने जा रहे हैं। इस महारैली में हमारे नेता माननीय अरविंद केजरीवाल जी आएंगे और साथ में हमारे नेता भगवंत मान जी भी आएंगे। और इस महारैली में कोशिश करेंगे कि हर गांव से एक व्यक्ति आने की कोशिश करेंगे कि सबको यहाँ पर आए, ताकि अरविंद केजरीवाल जी का जो संदेश है वो लेकर हर गांव में, हर शहर में, एक एक कोने कोने तक पहुंच सके। भाई साहब, देखा जा रहा है पार्टी में भी इधर जबलपुर में जो स्थितियां निर्मित हो रही हैं कि आपस में ही मतभेद बना हुआ है। आप पार्टी के ही कार्यकर्ताओं में, उनको लेकर किसी तरीके की कोई आप? मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार का कोई मतभेद है। छोटे मोटे लोकल लेवल पे इश्यूज होते रहते हैं। हमारी पार्टी का संगठन आज देश और दुनिया में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। आप जाकर चेक कर सकते हैं, सभी के पास आईडी कार्ड होते हैं, सभी की जिम्मेदारियां होती हैं, सभी शपथ लेते हैं और सारे संगठन के एक एक आदमी को आप देख सकते हैं, बड़े साधारण घर से आए हुए लोग हैं। इनमें से किसी को कोई पद, कोई प्रतिष्ठा, कोई पैसे की लालसा नहीं है। इनमें से किसी को एमएलए नहीं बनना है, कुछ एमपी नहीं बनना है। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ सारे लोग सिर्फ अपना देने आए हैं, सब कुछ देने आए हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव नजदीक हो चुका है। असली शंखनाद जनता करेगी जब चुनाव के दिन वोट डाल के। क्या मुफ्त किया जाएगा वो सवाल नहीं है। जो हमारे मुख्य मुद्दे हैं, हम स्कूल को मुफ्त में और शानदार और अच्छा बनाएंगे। हम अस्पताल को, हॉस्पिटल को, इलाज को मुफ्त में लाएंगे और शानदार करेंगे। हम रोजगार देंगे लोगों को। जिस तरीके से माताओं और बहनों को हमने फ्री बस यात्रा किया है वो करेंगे। इसके अलावा कई सारी चीज़ें करेंगे। मध्य प्रदेश को समझना पड़ेगा, बहुत बड़ा हिस्सा जो है किसान है यहाँ पर। किसान के हिसाब से आपको पानी पीने तक की यहाँ पे व्यवस्था नहीं है। कई गाँवों में आप वीडियो देखते होंगे, मतलब आंसू आ जाते हैं। सारे मुद्दे जनता से पूछेंगे, हर मुद्दे पे। वोट पाने के लिए नहीं, मैं फिर से कहना चाहता हूं, हम राजनीति वोट पाने के लिए नहीं कर रहे हैं। हम ये सुविधा और मुफ्त वोट के लिए नहीं दे रहे हैं। हम सचमुच जनता और देश की सेवा करना चाहते हैं। और ये मुफ्त जो कहते हैं वो कोई मुफ्त नहीं है, वो जनता का हक है। अपना हक जनता को मिलना चाहिए। मध्य प्रदेश में आज से संक्रांत तो महिलाओं को देने की बात कर रही है, उसको किस तरह? अच्छी बात है। आपको याद है कि मैं जब पहली बार आया था तो आप सारे कहते थे कि आप मुफ्त दे रहे हो, प्रधानमंत्री जी रेवड़ी कह रहे हैं। तो हमने बोला था हम तो रेवड़ी देंगे, इनको प्रॉब्लम है तो ये मत दे। आज हर राज्य में, हर जगह जाकर ये केजरीवाल जी के फॉर्मूले को उपयोग कर रहे हैं। गलत तो नहीं कह रहा मैं, सारे जगह ये उपयोग कर रहे हैं इसको। पर उसमें कोई बुरी बात नहीं है। वो जनता का हक बनता है, जनता का अधिकार है। हमने शुरू में ही कहा था कि हम राजनीति करने नहीं आए, राजनीति बदलने आए हैं। आप देख लो, आम आदमी पार्टी के 10 साल के जीवन काल में हमने कई सारे राजनीति के नियम बदल दिए, कई सारी अच्छी चीज़ें ले आए। ये स्कूल और अस्पताल पर भी इनको खींच के लाएंगे। आने वाले समय पर स्कूल और अस्पताल पे राजनीति होगी। एक बात। दूसरी बात, ये जो कह रहे हैं 1000 देंगे, 1500 देंगे, इतने दिन तक इनको याद नहीं आ रहा था। ये इतने दिन तक तो सारे पैसे अपने रिश्तेदारों में भ्रष्टाचार से खा रहे थे। आज इनको याद आ गया। क्यों? क्योंकि आज चुनाव आ गया है। जनता बुद्धिमान है। भाई आखिरी सवाल कि मध्य प्रदेश में आपकी सरकार, मध्य प्रदेश में आप पार्टी कितने दावेदार के साथ भारी पड़ी? देखो, हम कोई ये नहीं कहते कि हम सरकार बना देंगे, हम उसको हरा देंगे, हम इसको ये कर देंगे। हमारा बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये है कि हम अच्छे मुद्दे के साथ जनता के पास जाएंगे, फिर सारा काम जनता करेगी। जनता को अगर लगा कि भाई ये लोग ईमानदार लोग हैं, ये लोग अच्छे लोग हैं, तो वोट देगी जनता। सरकार बनाने का, सरकार गिराने का सामर्थ्य जनता रखती है। और जब भी, खास बात, जब भी किसी पार्टी को अहंकार होता है कि उनको कोई नहीं हरा सकता, वो इतने बलवान हो गए, तो जनता उनको सबक सिखाती है। क्या प्रमुख मुद्दे होंगे इस बार आप? प्रमुख मुद्दे आप देखेंगे, भ्रष्टाचार प्रमुख मुद्दा, किसान है। भ्रष्टाचार आप देखो, चारों तरफ भ्रष्टाचार है। ऐसा एक दफ्तर का नाम बता दो, एक काम बता दो जिसपे कि कमीशन ना बंधा हो। हर तरफ कमीशन बंधा हुआ है। करोड़ों रुपए अफसरों के घर से बरामद किए जा रहे हैं। किसका?
रोजगार का आप देखोगे, बेरोजगारी इस बुरी कदर फैली हुई है, एक पेपर तक नहीं करा पाते, ये पेपर लीक हो जाता है। एक तो पहले तो ये नौकरी नहीं दे सकते, और जो नौकरी देने के लिए परीक्षा भी करते हैं वो लीक हो जाता है। आप स्कूल का मुद्दा ले लीजिए, कितने हजार ऐसे स्कूल है जहाँ पे टीचर नहीं है, कितने हजार स्कूल है जहाँ पानी नहीं है, कितने हजार स्कूल, भगवान भरोसे सरकारी स्कूलों को छोड़ रखा है इन्होंने। अस्पतालों को जाकर देखो, सरकारी अस्पताल, मेरे कहने की बात नहीं, आप सरकारी अस्पताल जाकर कवर करिए, वहाँ पर क्या दवाई मिलती है? नहीं। क्या इलाज होता है? नहीं। क्या डॉक्टर रहते हैं? नहीं। क्या कोई टेस्ट होता है? वहाँ पे नहीं होता है। तो भाई सरकार कर क्या रही है? इतने साल हो गए इनकी, 17 साल से तो मेरे ख्याल से शिवराज चौहान जी यहाँ पे सरकार चला रहे। 17 साल में अगर ये 2-4 चीज मुझे, एक चीज मुझे बता दे शिवराज जी जिन्होंने किया हुआ है, मुझे तो लगता है नैतिक दायित्व पर ही, नैतिक ग्राउंड पर ही इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। और क्या मुंह लेकर ये जनता के पास जाएंगे? क्या मुंह लेकर जनता के पास जाएंगे? 70 पैसे पे प्याज 1 किलो किसान बेचने पे मजबूर है। कैसा देश है भाई साहब? भाजपा यहाँ देखेंगे कि उनका मांग क्या है। उनका सिर्फ इतना ये मांग है कि एक व्यक्ति जो ओलंपिक एसोसिएशन का अध्यक्ष बना हुआ है, वो महिलाओं, माताओं, बहनें, जो खिलाड़ी बहनें थी, उनके साथ दुर्व्यवहार किया है, और उसका डिटेल में ब्यौरा उन्होंने दिया हुआ है। ये कैसा देश है जहां पर डिटेल में ब्यौरा देने, और वो सारे बड़े बड़े पद, मेडल लेके आए हुए हैं, कोई ऑर्डिनरी लोग नहीं है, जिन्होंने पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया है। पूरी डिटेल देने के बाद भी आज वो कितना पावरफुल व्यक्ति होगा, आप अंदाजा लगाओ कि जिसको मोदी सरकार भी हाथ नहीं डाल पा रही है, कितना पावरफुल होगा। कुछ तो संबंध होंगे इनके जो उस पर हाथ नहीं डाला जा रहा है। दुर्भाग्य की बात है, शर्म आती है। ये राजनीति का मिजाज एमपी का एक अलग ही रहता है। यहाँ मुख्य पार्टी बीजेपी और कांग्रेस रहती है, और काफ़ी धनबल का भी यहाँ प्रयोग होता है। आम आदमी पार्टी यहाँ पर कैसे सरवाइव करेगी, और किस तरह से, जब संगठन इतना मजबूत नहीं हुआ, आप लोग 15 साल से यहाँ पर एक्टिव हैं, क्या आपकी रणनीति रहेगी? कौन कौन आने? हर राज्य में जब तक आम आदमी पार्टी नहीं जाती है तब तक ये दोनों ही प्रमुख होते हैं। जिस दिन आम आदमी पार्टी सीरियस तरीके से अंदर घुसती है, उस दिन आम आदमी पार्टी प्रमुख स्तंभ बनती है। मैं आज आप सबके माध्यम से ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, आने चुनाव के नज़दीक आते आते दूसरी कौन सी पार्टी होगी उसका अंदाज़ा मुझे नहीं है, पहली पार्टी हम होंगे। गुजरात में भी ये कहते थे, जब गुजरात में गए तो शुरू में कहते थे कि बेकार में आए हो, गुजरात में 2 पार्टी है, 2 पार्टी। मैं कहता था कि भाई नहीं 3 पार्टी होगी। इलेक्शन के पास आते आते ये तय हो गया कि 2 ही पार्टी रहेगी, और मैंने भी माना कि आम आदमी पार्टी के जाने के बाद सिर्फ 2 ही पार्टी, तो चुनाव तो द्विपक्षीय होगी, उसमें एक पक्ष आम आदमी रहेगा, दूसरा कौन होगा वो अभी मुझे नहीं पता। विधानसभा चुनाव की यही तैयारी है। इस तैयारी में आप देख सकते हैं कि संगठन का काम पूरा हो चुका है। अब इसके बाद हमारी कैंपेन शुरू होगी, जो रैली होने वाली है उसके बाद कैंपेन शुरू हो जाएंगे। फिर हर गांव, हर शहर में हमारी कैंपेन, हमारी यात्राएं चलेगी। हर घर में जाएंगे मध्य प्रदेश के हर घर में जाकर जनता को ये कहेंगे कि आज तक आपने भाजपा और कांग्रेस को बहुत बार मौका दिए, आपने बार बार मौका दिया। 40-45 साल आपने कांग्रेस को मौका दिए, 20 से ज़्यादा साल तक आपने भाजपा को मौका दिए। इनको जो कुछ करना था इन्होंने कर लिया, अच्छा किया, बुरा किया, जो करना था कर लिया। अब एक मौका केजरीवाल को देकर देखो, अगर काम नहीं करेंगे तो अगली बार वोट मत देना। इस संदेश को एक एक घर तक लेकर जाएंगे। कितनी सीटों पर लड़ने की तैयारी है? पूरी सीटों पर लड़ेंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे। आज प्रधानमंत्री